नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में करवाई जाएगी, पूरे देश में एसआईआर करवाया जाएगा। लेकिन एसआईआर क्या बंगाल में हो पाएगा, यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि टीएमसी के नेता, टीएमसी की सुप्रीमो शायद नहीं चाहती कि बंगाल में एसआईआर हो। क्यों नहीं चाहती, उस विषय पर चर्चा करेंगे। बाकी जिस प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर हमले होते हों और जिस प्रदेश में मंत्री चुनाव आयोग को टांगे तोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं, उस प्रदेश का क्या हाल होने वाला है, आप उस विषय पर आज और ज्यादा गहनता से चर्चा करेंगे। बंगाल के मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है सर, क्या बंगाल में एसआईआर हो पाएगा? ममता बनर्जी तो कहती है कि पूरे पश्चिम बंगाल में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक भी वोटर का नाम छूटा तो हम इलेक्शन कमीशन के कार्यालयों का घेराव करेंगे। और फरहाद हकीम है, एक टीएमसी के बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी के दाहिने हाथ है। वो क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं क्यों बोलूं, उनके मुंह से अगर सुना दे तो ज्यादा बेहतर होगा, तब दर्शकों की समझ में आ जाएगा। सुनवा दीजिए, उसके बाद ही इस विषय पर चर्चा करते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ओर से यहाँ पर जो ऑल पार्टी मीटिंग था उसमें हम लोग आए और मैं स्पष्ट किया हूं, हमारे पार्टी के तरफ से हम सब, जो एक भी जेन्युइन वोटर का नाम अगर कटा तो हम लोग को एसआरआई का आप जितना भी करें उसका विरोध हम करेंगे। जेन्युइन बंगाल के एक आदमी का नाम हम काटने नहीं देंगे। दूसरा, जो सीआईए के नाम से जो कैंप हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन और इनके गांठ-साठ में अगर हो रहा है तो इसका खिलाफ हम लोग जाएंगे। और सीआईए जो कर रहा है, बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है, इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। दूसरा हमने कहा जो परियायी श्रमिक है वो उनके नाम रहना चाहिए। और जहां पर हमारा इस बार बहुत धस से गंगा के पार से जो जिसका घर बाड़ी चले गया, सब डॉक्यूमेंट चले गया, उनका लेके स्पेशल भावे एक नोटिस देना चाहिए। उन्होंने कहा जो हम लोग जल्दी इसका प्रकाश करेंगे। আমার এখানে ওটা আমার দরকার নেই। আমার দরকার হচ্ছে জেনুইন ভোট। যারা জেনুইন আমার এখানকার ভোটার তাদের থাকবে, একজনের নাম যাতে বাকি না যায়। एक सुसाइड के बारे में सुना जा रहा है, एक सुसाइड के बारे में अभी अरूप बोला उसके। जी सर, ये कह रहे हैं कि एक भी अगर वोटर छूटा तो हम टांगे तोड़ देंगे। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि सर, टांगे तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका एक बूथ लेवल एजेंट होता है, वो एक सादे पन्ने पर एप्लीकेशन दे देगा तो जुड़ जाएगा। उसके लिए हिंसा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एसआईआर से लोगों को डराना बंद करें। एसआईआर कुछ नहीं है, ये वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन है। कुछ ऐसे मतदाता होंगे जो गुजर गए, इस दुनिया में नहीं है, या फिर दूसरे राज्यों में चले गए हैं, दूसरे शहरों में चले गए हैं, उनका नाम सिर्फ हटा लिया जाएगा। और जो नए मतदाता हैं, जो 18 साल या उससे ऊपर के हो गए हैं, उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। सिंपल सा ये लॉजिक है इसमें। आप ऐसे बता रहे हैं और सीए से जानबूझ के इसकी तुलना कर रहे हैं। बोल तो सीआईए ये कैंप लगा नहीं, उनको सीए बोलना चाह रहे थे, भाव समझिए। और ये अभी भी इस देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को ये कह के डराया जा रहा है कि आपको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तो हिटलर की तरह गैस चैम्बर में डाल दिया जाएगा। भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीए इस देश में काफी पहले लागू हो चुका है, आज तक एक शिकायत तक नहीं आई। सर, मुझे लगता है कि वो लोग डरना चाहते हैं।
देखिए, जिस सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है, बीजेपी को 11 साल हो चुके हैं, किसे कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया या किस मुसलमान के साथ गलत बर्ताव कर दिया, किसे केंद्र की या राज्य की सुविधाओं का फायदा नहीं मिला, उसके बावजूद भी अगर ऐसी बातें नेता करते हैं और वो समझते हैं तो मुझे लगता है वो डरना चाहते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं है, उनके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच पा रहा है कि नहीं। आप सिर्फ उस तबके से मत जोड़िए जो मोबाइल चला रहा है या देख रहा है। बहुत सारे ऐसे बूढ़े हैं गांव में, ऐसे लोग आज भी मैं आपको दिखा दूंगा जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। उनको जाके ये क्या बोलता है पता है कि अगर वो कानून आ गया ना तो तुम लोग को उठा के फेंक देंगे कंसंट्रेशन कैंप में। वो बेचारा डर जाता है और फिर उससे बचने के लिए कुछ भी करता है। ये एसआईआर इतना ज्यादा अंग्रेजी नाम दे दिया है ना, सीवियर इंटेंस रिवीजन, लगता है कुछ इंटेंस काम करने वाले। कुछ नहीं है भैया मेरे, साधारण सी बात है। हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट एक बार जांच होता है, उसमें जो दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे शहर में चले गए हैं, जो कटवाना चाहते हैं अपना नाम वहां से कट जाता है, दूसरी जगह ऐड हो जाता है। यहां पे भी जिसकी उम्र बस इतना सा है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन है इसको। ये ज्यादा एसआईआर बोलिएगा ना तो ज्यादा टेंशन हो जाता है। और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होता रहा है और हर राज्य में हर चुनाव से पहले ये होता है। कोई ऐसा इस बार अजूबा नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं आता हूं बंगाल पे। हाँ, बंगाल पे इन्हें दिक्कत क्यों है थी? हाँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। अच्छा होगा बुरा होगा, मिलके किसको करना है? बीएलओ को करना है ये काम। बीएलओ किसके हैं? ममता बनर्जी के कर्मचारी हैं। क्या उनके ही कर्मचारी गलत काम करेंगे? उसके अलावा इन पे वॉच कौन रखेगा? बीएलए रखेंगे, बूथ लेवल एजेंट रखेंगे। तो बूथ लेवल एजेंट कौन होंगे? टीएमसी से जुड़ा हुआ शख्स होगा, पार्टियों। क्या वो गलत काम करेगा? अगर वो दोनों मिलके लिस्ट, मतलब बीएलओ ने गया वेरीफाई कर दिया कि आप हैं या नहीं है, बीएलए कंप्लेन कर सकता है कि भाई इसका था, इसका छूट गया। वो करने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी चुनाव आयोग मौका देता है कि आप आइए और अगर कहीं कोई शिकायत है, गलत सही कुछ भी हुआ, तो आप आके एक एप्लीकेशन देना है, सिर्फ वो बता दीजिए गलत है कि सही। इससे क्या आपत्ति है? इतना बड़ा हवा कि गृह युद्ध हो जाएगा तो टांगे तोड़ देंगे, तो ऑफिसों में आग लगा देंगे, क्या है ये? दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं और बोल रहा हूं, चुनाव आयोग अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी को वोटर लिस्ट बनने के बाद दे देता है। एक बार चेक कर लीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है। टीएमसी के ममता दीदी, आप खुद देख लीजिए कि कहीं कोई सही है कि गलत है। अभिषेक बनर्जी साहब, आप देख लीजिए। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तभी हम फाइनल मानेंगे। इससे ज्यादा मैं बार बार यह बोलता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां और चुनाव आयोग पार्टनरशिप से ये चीजें करते हैं, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली से ज्ञानेश कुमार आएंगे और किसी का नाम जोड़ देंगे, किसी का हटा देंगे और इनकी कुछ सुनेंगे नहीं, इसलिए इनको आग लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। ये गलत है। और हमेशा से हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट और सरकार के जो बीएलओ कर्मचारी है वो मिलकर तैयार करते रहे। ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ ये हो रहा है। और मुसलमानों को डरा रहे हो आप कि आपका नाम हट जाएगा। कैसे हट जाएगा भाई? बिहार में किसी का नहीं हटा, एक आदमी ने कंप्लेन नहीं किया है, तो बंगाल में कैसे हट जाएगा? ये इसलिए कहते हैं कि मीडिया की यहां पे जरूरत पड़ती है, सही तथ्य जनता तक पहुंचाना कि हकीकत में है क्या। नहीं, इन्होंने एक चीज और भी तो जोड़ दी है कि जो बाढ़ आई थी जमुना में, गंगा में, जो वो था, वो डॉक्यूमेंट्स बह गए हैं, एक का भी नाम नहीं कटेगा। तो तैयारी तो पूरे कर चुके हैं वो। तो मैं एक और आपको खबर देता हूं। एक बयान सुन रहा था शुभेंदु अधिकारी का, उसमें उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी मतदाता फिलहाल बंगाल में हैं। 62 लाख के फर्जी आधार कार्ड वो चुनाव आयोग को सौंप चुके हैं। 62 लाख, बाकी की भी तैयारी कर रहे हैं और बाकी भी वो सौंप रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। अब जो वो आधार कार्ड हैं वो बीजेपी की नजर में तो फर्जी हैं, अगर वो टीएमसी के नेताओं की नजर में फर्जी नहीं है तब क्या होगा? विवाद होगा कि नहीं होगा? मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। आज ही
नादिया जिले में एक व्यक्ति के पास 10,000 वोटर आई कार्ड बरामद हुए। बिल्कुल, मैंने देखा वो, आपने वो खबर ब्रेक किया। हां हां, इसके अलावा आपने जो आधार कार्ड वाली बात की, आपको शायद पता नहीं होगा कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा आधार कार्ड बन परसेंटेज चुका में है। आधार कार्ड हैं। आधार कार्ड बना, इसका मतलब कि फर्जी आधार कार्ड बन रहा है। मतलब अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो, तक के आधार कार्ड हैं सर बंगाल में। फिर भी अगर आपको यकीन ना हो तो आप मुझे 4,000 रुपए दीजिए, मैं अभिषेक पुंडीर का एक आधार कार्ड बनवा के आपको भेज देता हूं। आधार कार्ड ऐसे बन रहे हैं। मेरा सवाल नहीं, मैं दावे नहीं है सर, मैं जब ऑन स्क्रीन जब दावे कर रहा हूं ना, तो इसका कुछ तथ्य होगा। अब मैं आता हूं आपके मूल सवाल पे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया हम 18 डॉक्यूमेंट आपको बताते हैं, इनमें से कुछ भी आप दे दो, हम मान लेंगे कि आप भारत के नागरिक हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आधार कार्ड आपका फोटो पहचान पत्र है, नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। समझ गए? फोटो पहचान पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र में फोटो पहचान पत्र मतलब ये अभिषेक पुंडीर है, इसका रेटिना और थंब इंप्रेशन मिल रहा है, तो वो आधार कार्ड है। अब अभिषेक पुंडीर बांग्लादेश का नागरिक है या बर्मा का नागरिक है या भारत का नागरिक है, ये नहीं पता चल पाएगा। आधार कार्ड बर्मा के आदमी का थोड़े बनेगा। आधार कार्ड तो अभिषेक पुंडीर अगर हिंदुस्तान का तभी बनेगा ना सर। एक मिनट दीजिए बन जाएगा, बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 18वें डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड जोड़ा कि भाई अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट डालने का अधिकार है। नागरिकता की बात नहीं कर रहे हैं, नागरिकता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, 18वां डॉक्यूमेंट जोड़ा गया। वो जो फर्जी आधार कार्ड हैं या फिर जहां 100 लोगों की आबादी और 125 आधार कार्ड वहां बने हुए हैं, उनमें से अभिषेक पुंडीर एक है बांग्लादेश से, वो आया 4,000 रुपए में, उसने अपना आधार कार्ड बनवा लिया। मतलब मुझे वोट डालने का अधिकार है, मैं हूं, ठीक है। तो मैं स्पष्ट कर देता हूं। वोटर लिस्ट में अगर नाम है और आप आधार कार्ड लेके गए हैं तो उससे मिलान करता है कि ये अभिषेक पुंडीर ही है क्या, ठीक है। मतलब वोटर लिस्ट में अभिषेक पुंडीर का नाम है, आधार कार्ड से पता चल गया कि अभिषेक पुंडीर है, वो आपका फोटो पहचान पत्र हो गया, आपको वोट देने का अधिकार है। लेकिन आधार कार्ड की बदौलत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अधिकार नहीं है। वोट देना कि मैं ही अभिषेक पुंडीर हूं वो अलग बात है, लेकिन मैं अभिषेक पुंडीर यहां का वोटर हूं यह आधार कार्ड से नहीं होगा। समझ गए अंतर? तो हो सकता है मेरी उम्र अभी 18 साल हुई है, नया वोटर हूं, जोड़ दीजिए। नहीं, वो तो कोई भी, इसलिए तो बार बार ये बोल रहा है ना कि इसीलिए चुनाव आयोग, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, बिहार के समय सुप्रीम कोर्ट गया ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन उसके बाद ही तो बिहार में पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये फोटो पहचान पत्र है, ये कपिल सिब्बल है, सिर्फ ये बताता है। अब कपिल सिब्बल दिल्ली के वोटर हैं कि पंजाब के वोटर हैं कि हरियाणा के वोटर हैं, ये नहीं बताता आधार कार्ड। समझ गए ये बात को? अब उसके लिए क्या है, 18 तरह के डॉक्यूमेंट बोले हैं। क्योंकि मैंने करवाया है, बिहार में वोटर हूं, इसलिए मैंने करवाया, मुझे पता है। और कोई मुश्किल नहीं है, एक भी कंप्लेन जनता, अच्छा बताइए, कोई भी पब्लिक की तरफ से कोई आवाज उठी है? ये आवाज उठ रही है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। पब्लिक कहां कोई कुछ बोल रहा है। अब उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी तो होगा आपके पास, मैट्रिक पास किए होंगे तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, अगर अनपढ़ हैं तो बाप दादा की जमीन होगी, अगर वो भी नहीं है तो शादी तो किया, एक मैरिज सर्टिफिकेट होगा, वो भी नहीं है तो चलिए कुछ भी होगा ना, पासपोर्ट बनवाया होगा, कुछ भी। 18 तरह के डॉक्यूमेंट है कि इनमें से कुछ भी ले आओ बाबू, हम मान लेंगे कि तुम वोटर हो यहां के। अब कुछ भी नहीं है, आप बोलो कि वो जो आधारवा बनवाए थे ना जो आते के साथ 4,000 में, उससे हमको मान लीजिए, ये नहीं होगा, ये जबरदस्ती है। सिर्फ आधार कार्ड से नाम नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आधार कार्ड से नहीं जुड़ेगा, उसके लिए आपको बर्थ इसके अलावा कुछ मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी हो, उसके अलावा बहुत तरह के 18 तरह के डॉक्यूमेंट बोले हैं। 18 भारत के हर नागरिक का इसमें से कुछ ना कुछ होगा ही। नहीं है, अगर मान लिया कि आपका बाप का नाम भी नहीं है वोटर लिस्ट में, वो यहां तक कहा है कि अगर आपके पिता का नाम है, आपके चाचा का नाम है, तो बस उसका भी प्रूफ दे दीजिए। तो मेरा भारत में कोई नहीं है, मैंने ना मैट्रिक किया है, ना मैंने शादी की है, ना मेरा कोई खेत बाड़ी है, मैं कुछ नहीं हूं, और मुझे मान लो कि मैं वोटर हुआ, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। ऐसा होगा क्या बताइए? चलना चाहिए होगा इस SIR से?
अब मुझे ये एसआईआर उनके सफाये के लिए नहीं है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन है, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए है कि उस इलाके में कितने वोटर हैं जो वैलिड तरीके से वोट दे सकते हैं, बस इतना है ये। आप नहीं भी वोटर लिस्ट में है तो उस इलाके में रहिए। हां, वोट देने का अधिकार चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि हर वैलिड वोटर वोट दे। अब मैं मान लिया कि कलकत्ता में मैंने, जैसे अभी प्रशांत किशोर का आया है मामला, 2021 में गए थे टीएमसी का चुनाव प्रचार करवाने के लिए, वहां अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया, वहां के वोटर हो गए। अब वो आए हैं बिहार में बक्सर के वो वोटर हैं। अब इसलिए चुनाव आयोग ने आपको उनको नोटिस भेजा है कि भाई आपने कैंसिल कराया कि नहीं, वहां पे कराया तो सबूत दे दीजिए, क्योंकि दो जगह के आप नहीं हो सकते ना। बहुत सारे बंगाली जिनको मैं जानता हूं वो दिल्ली के वोटर भी हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में जाकर रह रहे हैं। क्या वो बंगाल और मुंबई दोनों जगह होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ना, तो दोनों में से एक जगह कट जाएगा। आप बताइए, ये भी उस व्यक्ति पे हुआ है कि दोनों में से कहां का रखूं कहां का काटूं, आप बताइए। ठीक है, इतना ऑप्शन दिया है। और पॉलिटिकल पार्टियों की भी यह जिम्मेदारी है, उनके बीएलओ की यह जिम्मेदारी है। भाई चुनाव आयोग का सिर्फ नहीं है जिम्मेदारी है, वो आके बता, उनको पन्ना दिया क्यों जाता है बीएलए को कि आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये टीएमसी के लोगों को दिया जाएगा, ये पन्ना कांग्रेस के लोगों को दिया जाएगा, सीपीएम के लोगों को दिया जाएगा कि आप चेक करके बताइए। और दिया गया है बिहार में, इसलिए तो कांग्रेस का एक भी बीएलए नहीं बोला, कोई किस तरह कोई शिकायत नहीं। ये हवा बनाया जा रहा है जो कि हवा है ही नहीं। हर बार ये होता है, इस बार ऐसा बताया जा रहा है जैसे कोई अजूबा चीज हो रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अपने आप छोड़कर भाग गए बिहार से उस मुद्दे को, वो दोबारा आए नहीं, 2 महीने आए, बाइक चलाया, चले गए, और उसके बाद अभी आज पहुंचे हैं। हाँ, रैली किया है शायद मुजफ्फरपुर में। एक भी कांग्रेसी ने कभी कोई शिकायत की? एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने, वहां के स्थानीय नेता ने, बिहार के किसी नेता ने शिकायत की? अब बेचारा राहुल गांधी के चलते बोलना पड़ रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि पार्टी में रहना है। नहीं करेंगे तो पता चले कल को निकाल देंगे, तो वो मजबूरी में हाँ ऐसा कर रहे, लेकिन उसको भी पता है कि कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। और इसलिए मैं बार बार टीएमसी के नेताओं को बोलता हूं, ये टांगे तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑफिसर्स में आग लगाने की, घेराव करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि कुछ कोई छूट गया है, एक भी, जैसा वो बोल रहे हैं कि एक भी अगर छूटा, तो अगर छूट गया है तो आप साधारण सादे पन्ने में वो व्यक्ति को बोल दीजिए, वो दे देगा। आप अगर उसके बहुत भलाई चाहते हैं तो आप दे दीजिए, जुड़ जाएगा। गड़बड़ क्या है इसमें, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग तो भड़का रहे हैं ना कि क्या क्या हो जाएगा पता नहीं। वोटर बने हुए हैं या बनना चाहते हैं, उनकी सफाई के लिए ऐसे फर्जी वोटर ना जुड़े, इसलिए पूरे देश भर में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है। लेकिन बंगाल में विरोध कुछ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सिर्फ जैसा पंकज सर ने भी कहा, हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कहीं कि डर भीतर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। डर नहीं, एक चीज और, सीए, एनआरसी, पता नहीं ना जाने, एक चीज और, गड़बड़ी करने वाले लोग ज्यादा अफवाह फैला रहे हैं। एक व्यक्ति के पास 10,000 वोटर आई कार्ड बरामद हुआ है, तो वो अफवाह फैलाएगा नहीं। एक व्यक्ति के पास 2,000 वोटर आई कार्ड बरामद हुआ है। आप ही बता रहे थे कि पता नहीं 6 लाख या 60 लाख तो फर्जी वोटर कार्ड लेके जाके चुनाव आयोग में दफ्तर में जमा कराएं, सुरेंद्र अधिकारी, ये सब लोग करवा रहे हैं। 10,000 एक आदमी के पास जो मिले हैं, वो कर क्या रहा था? बांट रहा था लोगों को, या फर्जी बना रहा था? ऐसे नहीं, उसका जो पकड़ा गया, कोई अली बाबू का नाम ले रहा था। अब अली बाबू कौन है, मैं उनको नहीं पहचानता। वो कह रहा था कि अली बाबू के पास मैं लेके जा रहा था इसे। अब इसके बारे में सारी जानकारी अली बाबू देंगे। जो आरोप है, मैं खुद चूंकि उस जगह पे नहीं, इसलिए मैं बोलने, उनका कहना था कि कुछ ऐसे लोगों को वो वोटर आई कार्ड बना बना के बांट रहे थे जिनकी नागरिकता संदेह के घेरे में, तो उनको पहले ही से, जैसे कि एसआईआर होगा उससे पहले ही एक वोटर आई कार्ड बना के दे रहे थे। मतलब लिस्ट ये गड़बड़ चल रही है, लेकिन उनके पास वो है नहीं, लिस्ट में नाम ऐड करवा के, क्योंकि जब एसआईआर होगा तो होगा ना, उससे पहले ही हम सबको पहले से दुरुस्त कर लेंगे, बाद में देखते हैं कैसे हटाता है, हटाएगा तो हिंसा करेंगे। ये है वहां पे, और हर जिले में ये हो रहा है। आप बंगाल के बंगाली अखबार अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, तो देखिए, हाँ, जहां 50-100 पकड़े जाते हैं तो उसका उतना कवर नहीं होता, स्थानीय पेज में आ जाता है। अब ये 10,000 पकड़ा गया या एक व्यक्ति के पास 2,000 पकड़ा गया ना, तो फिर न्यूज में आ गया, ठीक है, और फिर तब राष्ट्रीय स्तर का न्यूज बना। वहां इस तरह के छोटे मोटे मामले आपको बहुत नजर आएंगे कि वोटर आई कार्ड बनवा के बांट रहे हैं।
बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बाकी इतने बवाल के बीच, इतने बवाल के बाद बंगाल में क्या सही तरीके से एसआईआर चुनाव आयोग करवा पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो बंगाल में और ज्यादा बवाल होने की पूरी संभावनाएं है। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।